इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना, तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना। संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना, तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना। चित्रकार भी देख तुम्हें खो जाते हैं, चित्रकार भी देख तुम्हें खो जाते हैं। संयम त्याग से जड़ चेतन हो जाते हैं। संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना, तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना। जन कल्याणी माता है, रिद्धि सिद्धि देने वाली, सृजनवानी माता है। माँ जय माँ, माँ जय माँ। युग निर्माणी माता है, जन कल्याणी माता है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। चलो, आचार्य श्री जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का जो सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, के दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर मंदिर अत्र अवतर अवतर सम्मोषित आवाहनाम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भवभवसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मंदिराय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मंदिराय नमः संसार तापनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर मंदिराय नमः अक्षयवत प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मंदिराय नमः कामाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मंदिराय नमः क्षुधारोग विनाशनाय निविद्यम निर्वपामिति। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मंदिराय नमः महामु अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मंदिराय नमः अष्टकरण दहनाय धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मंदिराय नमः महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मंदिराय नमः अनर्गवत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मंदिराय नमः अनर्गवत प्राप्ताय जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामिति। जिनकी चर्या और चर्चा में प्रिय मूलाचार समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्या विराजमान हो। जो दिल में विराजमान हो जाता वो कभी जाता नहीं है। उसी क्रम में अंश वही, वंश वही, रूप वही, मुद्रा वही, सब कुछ वैसा। ऐसे आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के चरणों में पूरी समाज की ओर से कोट सा वंदन करते हैं कि हे गुरुवर अपनी मंगलमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। और श्री समय सागर जी महामुनि राज जी की, समस्त मुनि संघ की। संसार का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होता,
किंतु अपने आत्मगत ऐसे परिणाम होते हैं जिन परिणामों के माध्यम से ही चतुर्गति में संसारी प्राणी अर्जित कर्मों का जो फल है उसको भोगने के लिए चला जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं जाता। ये जैन दर्शन है, ये इतना सूक्ष्म है, वह किसी को भी अपराधी नहीं मानता। कोई दूसरा अपराधी नहीं होता। अपने जो परिणाम हैं उन परिणामों के माध्यम से वह जेल चला जाता है। संसार में है क्या? हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है, ठीक, मैं मानता हूँ। व्यवहार की भूमिका में कह दो, कोई बाधा नहीं, किंतु प्रतिपल संसारी प्राणी परतंत्रता का अनुभव कर रहा है। कर्माधीन जीवन जब तक चलेगा तब तक वह शरीराश्रित जो कुछ भी सुख और दुख है उसका संवेदन करता है, आकर्षित होता चला जाता है। यहाँ तक कि उसको ये भान नहीं रहता कि मेरे लिए कौन सा कर्तव्य है, कौन सा अकर्तव्य है, मेरे लिए कौन सा उपयुक्त कार्य है, कौन सा अनुपयुक्त है, इसका भान नहीं रहता है और वह करता चला जाता है। इसी को आचार्यों ने ये कहा है, ये अज्ञात नहीं माना जाता है। व्यवहार की भूमिका में लौकिक क्षेत्र में उसको अज्ञात माना जा रहा है, जिससे जो परिचित नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं, इसका नाम अज्ञात, ये आगमकारों का वचन नहीं। आगमकार ये कहना चाहते हैं अज्ञात किसको बोलते हैं? अज्ञात उसको बोलते हैं मदात प्रमादात व अनवबुद्ध प्रवृत्ति अज्ञातम, ऐसा कहा पूजपा स्वामी ने। मद के कारण यानी उन्मत्तता के कारण और प्रमाद के कारण बिना सोच विचार किए जो प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम अज्ञात कहा। इसलिए आप लोगों को अलर्ट होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। पहले भी हम सुनते थे, स्वाध्याय करते थे लोग, देहात में गुरुदेव का विहार हुआ और वहाँ पर भले ही 8-10 पुरुष और महिला वर्ग दोनों बैठ करके वचनिका जिसको बोलते हैं, और उस समय जिस समय शास्त्र लाया जाता है और सावधान ऐसा बोलते थे, यानी सावधान हो जाओ। लेकिन वर्तमान में वह स्थिति देखने को नहीं मिलती। धर्म सभा में भी मोबाइल का प्रयोग आम तौर से हो रहा है। आपके मुख किस तरफ है? महाराज आपकी ओर है। मैं मानता हूं आपका मुख तो मेरी ओर है, किंतु आपका मन किस ओर है भगवान जानते हैं। इसीलिए मन के माध्यम से निरंतर वह भाव उत्पन्न होते रहते हैं और उसके माध्यम से ही प्रतिपल कर्म का आश्रय होता है, बंध होता है। और बंधन का अनुभव करने वाला संसारी प्राणी स्वतंत्रता का अनुभव कैसा कर सकता है? संभव नहीं है। इसलिए बहुत अल्प समय कल से व्यवस्थित होंगे, क्योंकि हम ही व्यवस्थित नहीं थे। थोड़ी संघ में थोड़ी सी चर्चा करनी थी, उसमें समय थोड़ा सा लगा, विलंब हुआ, वह भी आवश्यक था। और कल से समय पर आप लोग आएंगे और गुरुदेव की अर्चना के साथ थोड़ा सा उपदेश धर्म की चर्चा आपके बीच में होगी। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः संसारी प्राणी
जिसने अतीत में ऐसा कोई विशिष्ट पुण्य का अर्जन किया है जिसके फलस्वरूप यह मनुष्य पर्याय मिली है, और इसका यदि सदुपयोग करेंगे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। ऐसे भी संसार में जीव हैं जिन्हें सोच विचार करने के लिए दिमाग नहीं है, जिसको असंगी बोलते हैं। एकेंद्रीय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक विचार विमर्श करने की, शिक्षा इत्यादि को प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता उसके अंदर नहीं होती। उनके लिए कौन उपदेश दे सकता है? वह उपदेश सुन नहीं पाएंगे। असंगी पंचेंद्रिय के पास यद्यपि वह कान है, ध्वनि तो आती है उसको सुनने में, किंतु उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है, उससे उसको कोई प्रयोजन नहीं है। और आपके पास माइंड है, भले ही माइक आपके पास नहीं है। मेरे पास माइक भी है और माइंड भी है, लेकिन ये ध्यान रखो आपके पास माइंड ही नहीं, माइंडेड हैं आप। माइंडेड का अर्थ कुछ विशेष होता है। हाँ, विशेष है, जानने की क्षमता जो रखता है, एजुकेटेड पर्सन जिसको बोलते हैं। तो ऐसे स्थिति में भी संसारी प्राणी सांसारिक कार्यों से वह उभर नहीं पा रहा है, निरंतर वह उसमें उलझा हुआ है, और सुलझाने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। सुलझाओ भगवान भजन भी चालू कर देता है। वो आप उलझते चले जाए और भगवान सुलझाने के लिए बैठे हैं क्या है? उलझो आप और वो सुलझाएं, ये बात नहीं बनती। किंतु भगवान ने जो कहा है उसके अनुरूप, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप यदि हम अपने जीवन में धर्म के लिए स्थान देते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो आत्मगत परिणाम है, जो विशुद्धतम परिणाम है, उनके माध्यम से आपका उद्धार होने वाला है। संसारी प्राणी का उद्धार और उसका पतन अपने परिणाम के द्वारा। ये बात अलग है कि संसार से ऊपर उठाने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र इनका आलंबन भी लिया जाता है और इनके निमित्त से अपना विकास होता है। किंतु अतीत अनंत काल में इस प्रकार मनुष्य पर्याय जो मिली, अनंत बार मिल चुकी वह पर्याय, किंतु अभी भी इसी धरती पर हम घूम रहे हैं। हाँ, अतीत अनंत काल में अनंत तीर्थंकर हुए हैं बंधुओं, ये ध्यान रखो। उन अनंत तीर्थंकरों का नाम है यहाँ पर, क्यों? लेकिन होड़ है नाम की, भारी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हो गई। नाम क्या है? नाम के पीछे क्यों? केवल व्यवहार चलाने के लिए नामकरण की आवश्यकता होती है, इतना ही उसका अर्थ होता है, प्रयोजन होता है। किंतु उसका धार्मिक क्षेत्र में भी प्रतिष्ठा प्रेस्टीज पॉइंट बना लेता है। ये प्रतिष्ठा क्या है? भगवान की प्रतिष्ठा करो, स्वयं की प्रतिष्ठा की फिक्र मत करो, ये ध्यान रखो। और सूर्योदय देखा, कल आकर के अवलोकन किया, अच्छा लगा। बहुत ही वह दृश्य देख करके ऐसा लगता है कि इसको करने वाले जो पुण्यार्जक होंगे वो अपने आप में उनका भी बहुत बड़ा पुण्य, तीव्र पुण्य जिसको बोलते हैं, उस क्वालिटी का पुण्य सबको हो अनिवार्य नहीं। लेकिन ये ध्यान रखें, भले आप जिनालय बनाओ, जिनबिंब स्थापित करो या नहीं करो, किंतु जो कर रहे हैं उनका जो पुण्य, जो तीव्र पुण्य का उदय है, उसके माध्यम से सबका पुण्य जागृत हो रहा है। क्योंकि जिनालय का निर्माण करके जिनबिंब को स्थापित करेंगे तो केवल छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे देश के लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, अभिषेक करेंगे,
अपने परिणामों को निर्मलतम बनाएंगे। इसमें किसका हाथ है? आप ही लोगों का तो हाथ है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। इसको बोलते हैं धर्म की आराधना करने के लिए अवसर मिलता है और इसका उपयोग अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत भी जो उच्च कुल का मिलना, देवगुरु शास्त्र का समागम प्राप्त करना और निरोग शरीर का मिलना और दिव्य देशना को सुन करके अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का जो पुरुषार्थ है वह आप लोगों के लिए वह उपयुक्त पुरुषार्थ का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ी विचित्र अनंत तीर्थंकर किसको बोलते हैं? वो समय भी हम और आप थे और अभी भी हैं, और अनंतों की संख्या वहां पर, कहां पर? सिद्धालय में अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी जिनकी हम परोक्ष रूप से आराधना कर रहे हैं, वैसे उनकी आराधना हमेशा परोक्ष रूप से इसलिए होती है क्योंकि वह अमूर्त स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं और हम और आपके बीच में उनका पुनः उनका यहाँ पर आगमन संभव नहीं है। पंच कल्याणक में आप दृश्य देखते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है प्रभु को, उसके बाद निर्वाण कल्याण के दिन भी आप दृश्य देख सकते हैं। अरहंत परमेष्ठी अब निर्वाण को प्राप्त कर गए, वहाँ पर कुछ अवशेष देखने को नहीं मिलता, स्वभाव को उपलब्ध कर जाते हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है? आखिर जिनालय बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके पीछे क्या लक्ष्य है? लक्ष्य होना चाहिए, निरुद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य यही होता है, होना चाहिए कि जो कुछ भी धर्म की आराधना हम कर रहे हैं इसके पीछे एक ही मात्र लक्ष्य है, कर्मों की निर्जरा, कर्म का क्षय। कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के जो कुछ भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उसके माध्यम से हमारा पाप धुल जाता है और पुण्य संचित हो जाता है, और उस पुण्य के माध्यम से ही हमारा मोक्ष मार्ग और आसान होता चला जाता है। कठिन तो है वो मोक्ष मार्ग, कठिन है। एक हाइकू या समझ लो गुरुदेव ने ये पंक्ति दी थी, हमने सुना था कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है, सुन रहे हैं आप? मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग में कुटिलाई संभव नहीं है, ध्यान रखो। इसलिए क्योंकि जहां पर जिस मोक्ष मार्ग में आर्जव धर्म की आराधना की जाती है वहां पर कुटिलता कैसे संभव हो सकती है? नहीं होना चाहिए। इसलिए आर्जव धर्म की उपासना करते रहिए, उसके माध्यम से ही अपने परिणामों में भी सरलता आएगी, सहजता आएगी और सहिष्णुता आएगी। परस्पर में आत्मीयता का व्यवहार और बढ़ता चला जाएगा। आत्मीयता होनी चाहिए, हाँ, उसके बिना व्यापक रूप से धर्म की प्रभावना संभव नहीं है। क्योंकि ये जैन धर्म, जैन दर्शन इतना विशाल दृष्टिकोण को लेकर के अपना विषय देता है, अन्यत्र बहुत कठिन होता है। एक दूसरे के प्रति करुणा, दया, अनुग्रह का जो भाव, परोपकार का जो भाव है, यह बिना जैन दर्शन के संभव नहीं। और जैन दर्शन का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए ये जाति परक कोई धर्म है, नहीं, किंतु जिन्होंने अपने इंद्रियों को और कर्मों को जीत लिया है उसका नाम जिन है, और जिनके जो अनुयायी होते हैं उसका नाम जैन है। ये जैन धर्म की व्याख्या है। इसलिए बहुत अच्छा अवसर है, कल आना हुआ है और देखो आप लोगों का कितना और पुण्य जागृत होता है?
अच्छा शीतकालीन, हमें तो अभी ठंड लग नहीं रही है। हाँ, विहार करते आए और उसमें भी पसीना आ रहा था। हमने सोचा कि ग्रीष्मकालीन तो नहीं हो रहा है। कुछ भी हो, भाव आपके हैं। समय पर जितना होगा, समय जितना मिलना है मिलेगा। बाकी हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर्याय को बहुत सार्थक बनाना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति जो चारों ओर फैली हुई है और नित्य नए जो अनेक प्रकार के जो संसाधन हैं भौतिक युग संबंधी, उसके माध्यम से संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। उस पतन से बचाने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके ऊपर संस्कार क्या मिल रहा है, हम बताओ आप। खास तौर से माता पिताओं के ऊपर ही ये सारा सारा निर्धारित है। वो यदि अनुशासन में रखते हैं तो निश्चित रूप से परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। किंतु धीरे धीरे पतन हो रहा है, होता ही चला जा रहा है। इसका कारण क्या, और कुछ नहीं, संसाधन बढ़ रहे हैं और स्वाध्याय की ओर जो रुझान है वो कम होता चला जा रहा है। स्वाध्याय करिए आप, कम से कम संस्कृत नहीं है तो हिंदी में लिखी हुई जो ग्रंथ हैं या जिसका अनुवाद किया है विद्वानों ने, उसका अध्ययन करिए आप। छड़ाला से प्रारंभ कर लो, कोई बाधा नहीं। छड़ाला में भी बहुत कुछ विषय, चतुर्गति रूप संसार का पूरा जो है चित्रण उसमें मिलता है। व्रतों का भी वर्णन किया है और देश व्रत महाव्रत का भी वर्णन मिलता है, और भी जो द्रव्य हैं तत्व हैं उसका भी विश्लेषण काफ़ी हद तक उसमें किया गया है। उसके माध्यम से उसके स्वाध्याय करने से वस्तुतः अपना जीवन किस रूप में होना चाहिए और वर्तमान में किस रूप में चल रहा है, तुलनात्मक अध्ययन करने का आपको अवसर मिलेगा। इसलिए आप स्वाध्याय की परंपरा बनाए रखें, क्योंकि वस्तुतः देखा जाए पूजन अर्चन अभिषेक ये सारे होते और होना चाहिए, किंतु 24 घंटा मन जो इसके उपरांत भी बाहर दौड़ लगा रहा है तो उसमें थोड़ा सा नियंत्रण हो सकता है। महाराज, मन को कैसा नियंत्रित किया जाए? अच्छा, मन को नियंत्रण करना है। मन की गति जानते हैं आप? वो फ्लाइट से भी ज़्यादा है। एरोप्लेन की जो गति है उससे भी बैठे बैठे 3 लोक की यात्रा करके बार मन आ सकता है। इसलिए आप बैठे जरूर पंडाल में, किंतु आपका मन भी पंडाल में हो। और आपने हाथ जोड़ा है तो मन का भी हाथ जोड़ना चाहिए। हाथ तो हम जोड़ देते हैं, किंतु मन कहाँ चला जाता है पता नहीं पड़ता। मोबाइल की घंटी बजी और तुरंत वह ले लेता है हाथ में, हलो हलो, फॉलो नहीं करता, हलो हलो करता रहता है। समस्या ये जा रही है, ये युग आया है। अब बहुत कठिन है। आहार के समय पर भी घंटी बजती है तो वह बाहर चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? पूजन करने के लिए बैठे, उस समय में मोबाइल की घंटी बजती है तो जल्दी से जल्दी अर्घम और उठ के चले जाते हैं। ये सब क्या है? ये कितनी आकुलता है। आलोचना नहीं, ये ध्यान रखिए, हकीकत बता रहा हूं, यथार्थ सत्य है कि हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं होना चाहिए, तब तो प्रभावना माननी पड़ेगी अपने को, है? बिल्कुल प्रभावना तभी 10-15 मिनट के लिए भी यदि मान लो आपका मन विश्राम नहीं ले रहा है, प्रभु की अर्चना करते समय, यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा 2 मिनट में, कई बार हमने कहा और फिर से यहाँ पर आपके सामने कहना चाहता हूँ कि धार्मिक क्रियाएं किस ढंग से होनी चाहिए। मान लो आप बैठे हैं प्रभु के चरणों में पूजन अर्चन करने के लिए,
उस समय यदि मान लो कोई मुनि महाराज भी आ जाए भगवान के दर्शन करने के लिए, तो आप अपनी पूजन को छोड़ करके उनके लिए अर्घ या उनके लिए नमोस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें। महाराज फिर तो ये उनका अभिनय हो जाएगा। अभिनय नहीं होता है, फिर भगवान का अभिनय हो जाएगा, क्योंकि वह पूजन के कार्य को छोड़ करके अब अन्यत्र आपका मन जा रहा है, तो वो सारा सारा अधूरा कार्य हो जाएगा। एक कार्य को पूरा संपन्न कर लो, उसी में सब कुछ पुण्य का संचय होता है। महाराज संकोच करने की क्या आवश्यकता है? मान लो आप माला फेर रहे हैं, उसी समय महाराज आ गए तो माला छोड़ दोगे क्या है? ऐसा तो होता नहीं। सारे के सारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनको आप भले संक्षेप में कर लो, किंतु निर्दोष जो है उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। ये नहीं हो पाता है। ये मोबाइल का जमाना है, टेलीविजन मोबाइल के माध्यम से क्या चल रहा है संसार में, बहुत कठिन। हमने सुना है इसलिए कह रहा हूं, हमने देखा तो है नहीं कि रात के 12, 1, 2 बजे तक भी प्रोग्राम चलते रहते हैं, मोबाइल टेलीविजन आदि के माध्यम से। आप उसमें क्या मिल रहा है आपको? क्या सुनने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? सिवाय राग के अलावा, सिवाय भौतिक सुख के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इतना घंटों लगा रहे हैं, और इधर स्वाध्याय करने के लिए महाराज हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, वो सारा समय उसी में लग गया, अब कहाँ समय मिलेगा आपको? है समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ आत्म तत्व हुआ करता है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है। प्रति पल संसारी प्राणी की दृष्टि बहिर्दृष्टि बाहर की हो रही जा रही है। इसलिए करने योग्य क्या है, आगम में क्या लिखा है, भगवान की क्या आज्ञा है, वह ज्ञात नहीं हो पाता। विहार करते हुए आ रहे थे, एक बार का प्रसंग आपके सामने रखूं। साथ में श्रावक गण भी चल रहे थे, और बीच में ही उन्होंने कहा, इशारा करते हैं, महाराज इधर भी तो देखो। हमने कहा उधर क्या? महाराज फैक्ट्री है हमारी, उसके लिए आशीर्वाद दे दो। सुनो, हमने उनको कहा, उसने नमस्तु किया क्या? है? जो नमस्तु करता हूं उसके लिए आशीर्वाद मिलेगा। फैक्ट्री तो ना नमस्तु करती है ना कुछ करता है, किसको आशीर्वाद दे दूं मैं? सांसारिक कार्यक्रम के लिए, कोई भी सांसारिक कार्य के लिए आशीर्वाद संभव ही नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया जा सकता, देते हैं। किंतु आप दुकान मकान इत्यादि के लिए आप आशीर्वाद मांगना चाहो तो आशीर्वाद धर्म वृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। किसी ने कहा कि महाराज सुनो, बहुत अच्छा है, भोपाल के लिए नहीं, भोपाल वालों के लिए। स्थान विशेष से कोई प्रयोजन नहीं। कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? भारतीय। तो भारत में भोपाल भी तो है, अलग से क्यों है? भोपाल की ओर, भोपाल वालों के लिए। सुनो, एक बहुत विचित्र दशा है। मान लो आपके पुण्य के उदय से, मान लो भोपाल यदि जा भी रहे हैं और पहुंचना है, पूरी भोपाल की पूरी जनता अगवान के लिए आएगी, लेकिन भोपाल वहीं पर रहेगा। भोपाल न भेजने जाता है न बुलाने के लिए आता है।
भोपाल वाले आते हैं, भोपाल वालों के लिए आशीर्वाद है। चाहे भोपाल वाले आकर के छिंदवाड़ा में देशना सुन ले, अथवा छिंदवाड़ा वाले भोपाल में आकर के देशना सुन ले। देशना सुनने से आत्मा का कल्याण होता है, हमें कल्याण करना है। और आप लोगों का भी कर्तव्य होता है। जिस प्रकार श्रमण लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने आचरण का पालन करते हुए साधना के माध्यम से प्रभावना करते हैं, उसी प्रकार श्रावक का भी परम कर्तव्य होता है, दायित्व है उसके पास कि वह भी जिस प्रकार श्रवण अपना कर्तव्य करते हैं, उसी प्रकार वो भी जहाँ भी हो वो धार्मिक क्षेत्र में पूरा योगदान देते हुए वो उसके लिए उपस्थिति दर्ज करें। हैं, धर्म एक रथ का रूप है और रथ के कितने पहिए होते हैं? 1000 है अथवा 2 है, 2 पहिया तो है ही। और उसमें एक श्रमण का और एक श्रावक का। हाँ बिल्कुल, हम भी पेपर लिख रहे हैं, ध्यान रखो, और आपको भी लिखना है। और दोनों के पेपर गुरुदेव जांचेंगे। बिल्कुल, जहां कहीं भी हो अपना दायित्व, अपना कर्तव्य को नहीं भूलते हुए विश्व को धर्ममय बनाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। समय आपका हो रहा है। मैं यही कह रहा था कि वस्तुतः धर्म का जो स्वरूप है, उसकी जो विराटता है, जो गहराई है, वहाँ तक पहुँचने के लिए स्वाध्याय आदि के माध्यम से, तत्व चर्चा आदि के माध्यम से हम अपने स्वरूप को भली भांति जान सकते हैं। बाहरी वस्तुओं का परिज्ञान होना अलग विषय है, किंतु शरीर और आत्मा का जो संबंध अनादिकालीन है, वो संबंध को समाप्त करने के लिए, उस बंधन का विच्छेद करने के लिए, संसार का विच्छेद करने के लिए वस्तुतः आगम के अनुरूप, गुरुओं के संकेत के अनुरूप हम चलेंगे तो निश्चित से भगवान भी प्रसन्न हो सकते हैं। 1-2 मिनट नहीं लगेगा, पूर्ण कर रहा हूं। विहार करके पहुंचे हैं। मुझे स्मरण है, बहुत पुराना प्रसंग, तेंदुखेड़ा है पाटन के पास, जबलपुर के पास। वहाँ पहुँचे हैं और समाज ने निवेदन किया कि महाराज 2 शब्द हम लोगों के लिए। ठीक है। और प्रवचन प्रारंभ किया, और प्रारंभ करते ही उस समय एक प्रसंग उन्होंने दिया, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भगवान भक्त से प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे? आप पूछ सकते हैं, महाराज भगवान प्रसन्न होते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कैसे होंगे? भगवान जो है आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे, आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से, आपके इस दर्शन से इत्यादि से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान किससे प्रसन्न होंगे? जो आज्ञा का पालन करता है उससे भगवान भी प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान की आज्ञा क्या है मुझे बताओ? आपको हमेशा संसार में देखना चाहिए क्या भगवान? नहीं, भगवान ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाओ। हाँ, जहाँ वहाँ पर वो गोलगंज जो ना बहुत बड़ा है, वहाँ पर अनंत सिद्ध परमेष्ठी उतने स्थान में, 2.5 द्वीप का जितना विस्तार है उतने स्थान में अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी वहाँ पर विराजमान है। और वहाँ पर आप पूरा गोलगंज का पूरा विश्व ही पहुँच जाए तो भी वहाँ पर जगह की कमी नहीं है। जाना चाहे तब की बात है ना। उनके पास अनंत शक्ति है, इसके उपरांत भी वह अनंत शक्ति का प्रयोग आपके लिए नहीं कर सकते हो। यदि कर लेंगे
तो एक ही क्षण में पूरा संसार खाली ना हो जाए, लेकिन संभव नहीं है ऐसा। इसलिए स्वयं पुरुषार्थ करेंगे, धर्ममय परिणाम स्वयं करेंगे, तो उसके माध्यम से आत्मा का उत्थान हो सकता है, होता है, और पापमय परिणाम के माध्यम से आत्मा का पतन होता है। इसको संक्षेप में सारभूत आपके सामने आगम के आधार से बात रखी। आगे और कभी भी हाँ नाश्ता पानी चल रहा है, हाँ, भोजन और मिलना है, क्या क्या अलग अलग मिलेगा। बहुत उत्साहित हैं आप लोग, और आप लोगों की लगनशीलता और धर्म के प्रति, गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है, उसके माध्यम से ही हमें भी प्रसन्नता है। इसी प्रकार आप वातावरण, धार्मिक वातावरण को बनाए रखेंगे, जिसके माध्यम से सबका कल्याण हो सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ब्रह्म की जय। आगम में जीव को तीर्थ कहा है, किंतु बिना विशेषण के नहीं। रैनते संयुक्तो जीवो हवे उत्तमम तीर्थम संसारम तरय जदो रैनते दिव्यनावाये, ऐसा कहा। रत्नत्रय से युक्त जो जीव है वह उत्तम तीर्थ माना गया है, क्योंकि संसार से वह पार लगाने वाला वह तीर्थ माना जाता है। इसलिए रत्नत्रय रूपी दिव्य नाव के माध्यम से संसार को पार किया जाता है, और जो पार कर रहा है और पार कराने में अपना योगदान देता है, उसको तीर्थ की संज्ञा है। संसार में मान्यताएं विभिन्न प्रकार की हैं, ये अलग विषय है। शरीर को शुद्ध करने के लिए जल का क्या करते हैं आप लोग? स्नान करते हैं, और स्नान करने से वह शरीर शुद्ध होता है। एक व्यवहारिक भूमिका में है, उसका निषेध नहीं है, किंतु जो सप्त धातु से निर्मित जो शरीर है, वह शरीर को आप शुद्ध करना चाहते हैं, किंतु आत्म तत्व उससे शुद्ध नहीं हो सकता, और वह उत्तम तीर्थ के अंतर्गत नहीं आता। नदी है, सरोवर है आदि में आप अवगाहन लेते हैं और गर्मी को भी शांत करते हैं और शरीर को शुद्ध बनाते हैं, किंतु भीतर जो भरा हुआ है शरीर के अंदर, वह कैसा शुद्ध हो सकता है? सुगंधित वस्तु भी ये शरीर के संपर्क में आकर के वो अपने सुगंधि को खो बैठते हैं, वह मलिन हो जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा रत्नत्रय के माध्यम से ही आत्मा को शुद्ध निर्मलतम बनाया जा सकता है, बनाना चाहिए। आगम एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आत्मा का बोध होता है। आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर ही देखने में आता है, और उसके माध्यम से अपने आप को वह मानता है मैं इस रूप में हूँ, जबकि वह उसका कोई भी रूप नहीं है, कलरलेस, उसका कोई वर्ण नहीं है,
स्पर्श रस गंध वर्ण से वह रहित है, वह शुद्ध परमात्म तत्व, किंतु शरीर के आश्रित वह आत्मा रह रही है, इसलिए वह नेत्रेंद्रिय का विषय बन रहा है। शरीर उसका वर्ण गौर वर्ण हो सकता है, अनेक प्रकार के वर्ण को लेकर के होते हैं, और उसमें शरीर में रुक्षता भी आ सकती है। कैसे ठंड के दिनों में शरीर में रुक्षता आती है, इसलिए उसको स्नेहिल बनाने के लिए अनेक प्रकार के स्निग्धता को लिए हुए वस्तुओं का आप लेप करते हैं, लेप चढ़ा दो आप। इसके बाद भी वह शीत के कारण वह शरीर रुक्ष होता चला जाता है। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के शरीर बोला है कि कर्म की अपेक्षा से ज्ञानावरणादि ये द्रव्य कर्म है, राग द्वेषादि की ये भाव कर्म है, और ये शरीर है ये नौ कर्म माना जाता है। कर्म का जब उदय आता है तो कोई औदारिक शरीर को धारण करता है, कोई वैकृत शरीर को धारण करता है, और एक आहारक शरीर भी होता है। और तेजस और कार्बन शरीर तो प्रत्येक संसारी प्राणी के लिए लगे हुए हैं। इनका संबंध अनादिकालीन संबंध है, और इसका विच्छेद जब तक नहीं होगा तब तक नवीन शरीर इस जीव के लिए प्राप्त होता चला जाता है। और शरीर मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में इंद्रियां भी उसमें पाई जाती हैं, और उन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है, और विषयों का ग्रहण होते ही राग द्वेषादि भाव पुनः उत्पन्न होते हैं। इसलिए राग द्वेषादि को समाप्त करने के लिए शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, राग भाव है, उसको समाप्त करना चाहिए। और शरीर के संपोषण के लिए ही जिन जिन वस्तुओं के माध्यम से शरीर का पोषण होता है, उन वस्तुओं के प्रति वह राग भाव रखता है। शरीर के प्रति जिसका किंचित मात्र भी राग नहीं है, तो वह अन्य पदार्थों से राग कैसा क्यों करेगा? वो नहीं कर सकता। अन्य पदार्थों के प्रति जो आकर्षण बन रहा है वह शरीर को लेकर के बन रहा है। इसलिए बार बार शरीर प्राप्त करना और शरीर पुनः छूटता है। कब तक वह वृक्ष हरा भरा रहेगा? आपने ही वृक्ष को लगाया है, वह वृक्ष बीज बोया है तो अंकुरित हो करके धीरे धीरे वह पौधा का रूप ले लेता है, फिर बाद में विशाल वृक्ष बन जाता है। किंतु वृक्ष बनने के बाद भी जड़ें उसकी बहुत मजबूत है और गहराई तक पहुंच गई हैं। इसके बाद भी वह वृक्ष कालांतर में जाकर के धराशायी होगा। हाँ, पक्की बात है। इसी को बोलते हैं परिणमन। तो भले ही वह सावरूपम आयु तक रहे देव, किंतु अकाल मरण वहां पर नहीं माना है। लेकिन मरण ही नहीं होगा ऐसा थोड़ी कहा है। अकाल में किसी भी निमित्त को लेकर के उनका मरण नहीं होता, किंतु जितनी स्थिति है, जितनी आयु है, उतनी आयु तक वह रह करके उसके बाद उसका भी अवसान होता है। इसी को बोलते हैं
पूरण और गलन, इसी का नाम पुद्गल बोलते हैं। वह पूरता है और गलित हो जाता है, ये इसका स्वभाव है। एक सा हमेशा रह नहीं सकता। आप कवलाहारी है मैं मानता हूं, किंतु मात्र आपका शरीर कवलाहार के द्वारा टिका नहीं। आप एक बार, दो बार, तीन बार भोजन कर सकते हैं, लेकिन प्रति समय आहार वर्गनाओं को वह जीव ग्रहण करता है, जिसके कारण यह शरीर टिका हुआ है। किंतु ऑक्सीजन मौलिक है, उसकी कीमत नहीं है। कोरोना में देखा होगा आपने, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो जीवन का क्या मूल्य है वह समझ में आ जाता है। ऑक्सीजन की क्या कीमत है, किंतु उसके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता। चाहे वह एकेंद्रीय हो, चाहे वह पंचेंद्रीय हो, ये बिना श्वास के दम घुट जाएगा, ये ध्यान रखो। तो इसको बोलते हैं कीमत और मूल्य में अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पर जो समय मिला है, काल, ये बहुमूल्य वस्तु है समझदारों के लिए। नहीं है तो वो बहुमूल्य जीवन को भी वह विषयों में व्यतीत कर देता है। एक एक समय में जो सम्यक दृष्टि होता है अथवा उसमें भी संयमी होता है, वह काल का क्या मूल्य है वह उसका आकलन वह कर लेता। एक एक समय में असंख्यात कर्मों की निर्णय करने के लिए अवसर प्राप्त होता है भेद विज्ञान के माध्यम से। और जो रागी है वह टाइम पास करने में लगा हुआ है। अब सोचो आप, टाइम मिला है यानी समय मिला है, उसको पास करना चाहो क्या है? और विकताओं में लग जाता है घंटों। वह सांसारिक जो विकताएं हैं उसमें लग जाता है। और टाइम पास, टाइम मिला था धर्म ध्यान करने के लिए, और टाइम पास करता है, इसलिए वह पास नहीं होता, फेल होता है। टाइम पास करने वाला कभी भी पास नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम को पास किया है उसने, व्यर्थ ही गमा दिया उस जीवन को। इसलिए ये जीवन जो मिला है बहुत बहुमूल्य है। इसका उपयोग प्रभु की आराधना करने में लगाओ। पंच परमेष्ठि की आराधना में जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, प्रत्येक समय प्रभु को याद कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको प्रभु बनने में अब देर नहीं लग सकती है। केवल ताली नहीं बजाओ, प्रभु बनने के लिए साधना करो। ताली तो 2 मिनट के लिए बज जाती है, ताली बजती है, लेकिन उसके अनुरूप जीवन को ढालना, जीवन ढल रहा है, किंतु धर्म में जीवन को ढालो, धर्ममय बनाओ उसको। नहीं है तो वह समय तो निकलता चला जाएगा। और गोटे गांव में आकर के कितने दिन हो गए हैं? 13-14 दिन तो 14 हो गए कह रहे दिन। सुनो, यही तो है, नया पुराना नहीं, काल अमूर्त है। काल दिखाई नहीं देता है। 25 में आए थे, 26 में जाएंगे, 1 साल पूरा हो गया। अब देखो, जिसने मान लो 2025 31 दिसंबर 2025 को जिसने उपवास किया, वह 26 में पारणा करेगा। तो 1 साल उपवास कर लिया क्या है? तो इस प्रकार आप
गुना भाग करोगे तो 1 वर्ष उपवासी माने जाएंगे, ऐसा नहीं है, मुश्किल हो जाएगा आपको। तो इसलिए एक पक्ष होने को है, 14 दिन हो गए हैं। एक सज्जन ने यह भी निवेदन किया कि महाराज हमने सुना है कि आप बगासपुर जा रहे हैं और वहाँ पर भी अभिषेक का कार्यक्रम है, तो बाद में लौटना ऐसा कहा था। 2025 नहीं लौटता, ध्यान रखो, हमारा भरोसा मत करो। लौटना क्या है, आना जाना लगा हुआ है, रुक नहीं सकता संसार। आना और जाना, आना इन्हें जन्म, जाना इन्हें मरण है, लगा हुआ है। इस प्रकार ये परिणमन है। इसलिए जो कुछ भी आपके लिए पुण्य के उदय में जो पर्याय मिली और समय मिला है, उसका सदुपयोग करते हुए विषयों से अपने आप को ऊपर उठाना है। बहुत कठिन हो रहा है, प्रतिदिन प्रसंगांतर से वही विषय देने में आता है। केंद्र में मोहनी कर्म ये समस्त कर्मों में राजा माना जाता है। मोह को जिसने पछाड़ दिया, सारे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। केवल ज्ञान प्राप्त तभी होगा जब मोहनी कर्म का अभाव होता है। मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम कहा है। केवल ज्ञान जो प्रकट होता है वो मोहनी कर्म के क्षय के बाद एक साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय का क्षय करता है। इन तीनों घातिया कर्मों के क्षय करने के पूर्व में मोहनी कर्म का सर्वप्रथम क्षय किया जाता है। उसके बिना कोई भी उपाय नहीं केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए। और मोहनी कर्म का क्षय 10वें गुणस्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोहनी कर्म का क्षय कर लेता है और फिर सीधा 12वें गुणस्थान में पहुंच करके अंतर मुहूर्त में शेष 3 घातिया कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान को प्रकट कर लेता है। 8 साल अंतर मुहूर्त के उपरांत केवल ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता इसके अंदर आती है। रत्नत्रय को धारण करके केवल अंतर मुहूर्त ही साधना, उसके बाद सीधा केवल ज्ञान। ऐसी कौन सी साधना करते होंगे महाराज, वही महाराज जाने। हाँ, वो हमें ज्ञान हो जाए तो हमें क्या केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर देर थोड़ी लगेगी। बहुत कठिन है वो परिणाम किस रूप में उनका होता होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। भयंकर उपसर्ग में भी अंतर मुहूर्त में वह टिक जाता है उनका उपयोग। यह शरीर और आत्मा का कोई भी संबंध जो है वह भिन्न है। स्वरूप की अपेक्षा से इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। शरीर का स्वरूप भिन्न है और आत्म तत्व का स्वभाव या स्वरूप भिन्न है। इस प्रकार जो अकाट्य श्रद्धान होने के साथ साथ उस रूप वह परिणमन कर लेता है। उपसर्ग होने के बाद भी एक क्षण के लिए भी उनके अंदर कोई विकल्प नहीं होता। जिस प्रकार आप लकड़ी को जलाते हैं तो वह लकड़ी, वह ईंधन जल रहा है, उस लकड़ी को कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। उसी प्रकार इस शरीर को आग लग गई मान लो, इसके बाद भी वह जीव उसके अंदर है, इसके उपरांत भी कोई प्रतिकार का भाव नहीं है। धन्य है वो, कैसी साधना होगी। लेकिन है ये, इसी को बोलते मोक्ष साधना। मोक्ष को प्राप्त करने की साधना ये अद्भुत साधना है। वो कब वो घड़ी आएगी, कौन सा समय आएगा, कौन सा सन आएगा,
सन तो प्रतिदिन आ रहा है, आता है और अस्त को प्राप्त होता है। सन यानी सूर्य होता है, लेकिन ये सन साल भर में परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है। ये काल अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक यह काल कभी समाप्त नहीं होगा। प्रत्येक द्रव्य में जो भी परिणमन हो रहा है वह परिणमन करने की योग्यता द्रव्य के अंदर है, किंतु परिणमन कराने में निमित्त के रूप में काल द्रव्य का योगदान है। इसलिए परिणमन को कोई रोक नहीं सकता, परिणमन होता रहे, कोई बाधा नहीं। जितना समय मिला है उतने समय में अपने को करने योग्य कार्य को करके गुजरना है। अभी तक वह करने योग्य कार्य नहीं कर पाए हैं, कोई बाधा नहीं। जितनी क्षमता है, सामर्थ्य है, उसके अनुरूप शरीर के प्रति जो अटैचमेंट लगाव है उसको कम करते करते यदि आप धर्म की आराधना करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन का अर्थात संसार का अंत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हर सुबह